Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. Students, we have started class 10th chemistry chapter number 11 organic chemistry. In the previous lecture we have discussed the general characters of organic compounds. I hope कि आपने इसको अच्छे से लर्न किया होगा. Today we are going to start lecture number 31, that is the sources of organic compounds. तो स्टूडेंट्स आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था करैक्टर्स को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थे. और उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था हमने डिस्कस किया वो था ओरिजिन. और हमने देखा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं. तो उसमें हमने बात की थी कि जो नेचुरली अकरिंग होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनको प्रिपेयर करते हैं. तो आज भी हम जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये इनको नेचुरली प्रिपेयर करते हैं. तो अगर हम देखें तो जो एनिमल्स हैं ये टू मेन ग्रुप्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसाइज करते हैं, जो कि हमारे पास हैं प्रोटीन्स और फैट्स. क्या है? प्रोटीन्स एंड फैट्स. तो इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट जो हैं जिन पे कंसिस्ट करते हैं वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स. यानी कि जो मेन सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, और इनसे ही हम जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हासिल करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम यहाँ से इस फ्लो चार्ट से जो है वो डिस्कस करेंगे कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो क्या हैं और कहाँ से हासिल किए जाते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, अगर नेचुरली अकरिंग की बात करें तो वो एनिमल्स और प्लांट्स हैं. ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं ये सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नेचुरली अकरिंग होते हैं. तो एनिमल्स जो हैं ये प्रिपेयर करते हैं टू मेन ग्रुप्स, जिसकी मैंने आप पहले भी बात की थी कि प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं. और प्रोटीन जो है ये किन में प्रेजेंट होती हैं? एग्स में, मटन में, चिकन में, बीफ में और फिश में. और ये प्रोटीन जो है आपने यहाँ पर देखा कि एग्स, मटन, चिकन, बीफ और फिश वगैरह जो है ये सारे कहाँ से हासिल किए जाते हैं? एनिमल से हासिल किए जाते हैं. इसी तरह फैट्स और ऑयल्स की अगर हम बात करें, मिल्क, बटर और चीज़ से भी हासिल किया जाता है. और ये जो हैं ये कहाँ से हासिल किए जाते हैं? एनिमल से हासिल किए जाते हैं. इट्स मीन कि प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं ये एनिमल से हासिल किए जाते हैं. एनिमल्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं. दूसरी तरफ हमने बात की थी प्लांट्स की. और प्लांट्स आपको पता है दो तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे, लिविंग प्लांट्स और डेड प्लांट्स. लिविंग प्लांट्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि पहले भी हमने बात की है, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, विटामिन्स को और ऑयल्स को. जो डेड प्लांट होते हैं ये कोल और पेट्रोलियम गैस वगैरह को जो है ये प्रोड्यूस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग प्लांट्स की, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और ऑयल्स वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं. तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये किन में प्रेजेंट होते हैं? ये वीट, मेज, पोटैटोस, बार्ले और राइस वगैरह में प्रेजेंट होते हैं. अब ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर मैंने बताई हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स पे कंसिस्ट करती हैं. और ये जो है ये कहाँ से मिलते हैं? ये लिविंग प्लांट से मिलते हैं. इट्स मीन कि लिविंग प्लांट जो है ये सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो इन चीज़ों पे कंसिस्ट करते हैं. और ये हम कहाँ से लेते हैं? ये प्लांट से लेते हैं. और प्लांट जो है ये सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का. इसी तरह प्रोटीन की बात करें तो जो प्रोटीन है इसमें पल्सेस आ जाएंगी, बीन्स आ जाएंगी, दालें वगैरह इसमें आ जाएंगी. तो ये प्रोटीन जो है ये कहाँ से हासिल फिर की जाती है? ये भी प्लांट से हासिल की जाती है. और ये लिविंग प्लांट से हासिल की जाती है, क्योंकि आपको पता है डेड प्लांट तो इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता. सारे प्रोसेसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह का प्रोसेस होता है. तो फिर ही जो है लिविंग प्लांट अपनी फूड जो है वो प्रिपेयर करता है. तो डेड प्लांट तो है इसको जो है वो नहीं प्रिपेयर कर सकता. तो यहाँ पर पल्सेस और बीन्स की बात की, ये प्रोटीन्स जो हैं इस पर कंसिस्ट करते हैं, और प्रोटीन जो है वो लिविंग प्लांट जो है प्रोड्यूस करते हैं इन चीज़ों को. इसके बाद है हमारे पास विटामिन्स. विटामिन्स एप्पल, ऑरेंजेस, बनानास वगैरह पे कंसिस्ट करते हैं.
और विटामिन्स जो हैं ये इनमें प्रेजेंट होती हैं, और ये चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं, ये प्लांट से लेते हैं। और इसी तरह ऑयल्स, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन, पीनट, सनफ्लावर, ये सारे ऑयल जो हैं ये भी हम लेते हैं प्लांट से। अब यहाँ पर जो इसके सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और ऑयल्स वगैरह ये सारे हम लेते हैं प्लांट से लेते हैं, लिविंग प्लांट से लेते हैं। और लिविंग प्लांट जो है ये सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी एनिमल्स में यहाँ पर और प्लांट्स में डिस्कस किए हैं ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर दूसरी तरफ हमने बात की थी डेड प्लांट्स की, और डेड प्लांट जो है इसमें आ जाता है कोल, पेट्रोलियम और गैस वगैरह, ठीक है। अब डेड प्लांट जो है आपको पता है ये बरीड हो जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें बायोकेमिकल प्रोसेसेस वगैरह होते हैं, और ये कोल, पेट्रोलियम और गैस वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है कोल वगैरह में कन्वर्ट होने का, ये जो है ये कोई 1-2 साल का नहीं होता, बल्कि मिलियंस जो इसमें ईयर हैं वो लग जाते हैं कि कोल जो है वो बन जाए, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन जब होती है डेड प्लांट्स की, तो ये कब होती है, जब ये अंडर द अर्थ क्रस्ट जो है ये बरीड हो जाते हैं, और मिलियंस ईयर्स बाद जो है इसमें प्रोसेस होता है, इसकी वुड वगैरह जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है कोल में, और इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। ये एक वेरी स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, और इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वी कैन से दैट ये एब्सेंस ऑफ एयर होता है, ठीक है, और इसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वगैरह की जो है ये ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर जो कोल, पेट्रोलियम और गैस वगैरह यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, ये भी क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये कहाँ से हमने हासिल किए हैं, ये प्लांट से हासिल किए हैं, और ये प्लांट्स जो हैं फिर सोर्स हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास वो यही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर नेचुरली बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। और हमने देख भी लिया कि किस तरह से एनिमल्स और प्लांट जो हैं इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम हासिल कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अगर कोल की हो, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर पेट्रोलियम की हो, यानी कि इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिनके ज़रिए हम थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मज़ीद हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है डिस्टिलेशन का, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस किया है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने इसको अच्छे से करना है। इसमें मेन बात जो आपने याद रखनी है ये यही कि सोर्सेज जो होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। फिर आपने देखना है कि एनिमल से हम प्रोटीन और फैट लेते हैं, ये प्रोटीन हम किन किन से लेते हैं, ठीक है, और ये सारे जो है वो एनिमल से हासिल किए जाते हैं। फिर आपने देखना है प्लांट्स दो तरह से, लिविंग और डेड प्लांट्स। जो लिविंग प्लांट होते हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, ऑयल्स वगैरह देते हैं। फिर आपने देख लेना है यहाँ पे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, ऑयल्स वगैरह। तो ये जितने भी हैं ये प्लांट से हासिल किए जाते हैं, लिविंग प्लांट से हासिल किए जाते हैं, और ये सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। फिर डेड प्लांट की हमने बात की, कोल, पेट्रोलियम, गैस वगैरह की बात की, तो ये भी जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है प्लांट, क्योंकि जैसे ही ये बरीड हो जाएंगे तो ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे जो कि कोल, पेट्रोलियम और गैस वगैरह पे कंसिस्ट करता होगा, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास जो एक टॉपिक है कोल का, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स जो हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और इसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी हैं, ठीक है, इसमें जनरल करैक्टर्स देखे हैं, इसके अलावा इसका मैग्नीट्यूड और डाइवर्सिटी को डिस्कस किया है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो हैं ये क्वेश्चंस हैं, आपने इसको अच्छे से करना है। आप रिटन में प्रैक्टिस करें, ये चार्ट बनाना सीखें आप, इससे जो है वो ईजी हो जाएगा कि आपने किस तरह से करना है। सो स्टूडेंट्स टेक केयर, thank you so much for listening me carefully. Allah Hafiz.